नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है भालचंद्र। ब्रह्मांड सिद्धाश्रम में आप सभी का स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे पूर्वा नक्षत्र की जो स्त्री है वह रिलेशनशिप में या फिर प्रेम में उसके जो बिहेवियर होता है या फिर उनकी जो एक्सपेक्टेशन होती है, अपेक्षाएं होती है, वह किस प्रकार से होती है। ऐसी कौन सी बातें हैं जिसके ऊपर आपको अमल करना चाहिए अगर आप इनके रिलेशनशिप में है, या फिर ऐसी कौन सी बातें जो टालनी चाहिए। इनका जो व्यक्तित्व होता है वह किस प्रकार का होता है, सभी के बारे में चर्चा इस वीडियो में हम करने वाले हैं। इसके पहले हमने अश्विनी नक्षत्र से लेकर मघा नक्षत्र तक जो सभी नक्षत्र है उसके बारे में वीडियो अपलोड कर लिए हैं, आप ज़रूर देखिए। उसी प्रकार जो भी 27 नक्षत्र है, अश्विनी नक्षत्र से लेकर रेवती नक्षत्र तक जो 27 नक्षत्र है उसके संदर्भ में हम वीडियो अपलोड करने जा रहे हैं, आप उसका आनंद जरूर लीजिए। तो आज के इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे कि पूर्वा फाल्गुनी या फिर पूर्वा नक्षत्र की जो स्त्री होती है उनका संपूर्ण व्यक्तित्व किस प्रकार का होता है। तो सबसे पहले पूर्वा नक्षत्र के बारे में जानकारी लेंगे, जैसे कि ये जो संपूर्ण पूर्वा नक्षत्र है, मतलब पूर्वा नक्षत्र की जो चारों चरण है वह सिंह राशि में आते हैं। उसी प्रकार यह जो नक्षत्र, इस नक्षत्र का जो स्वामी है वह शुक्र है, इस नक्षत्र के देवता जो है वो मग है, और यह जो नक्षत्र है वह मनुष्यगणी नक्षत्र है। एक तो यह जो नक्षत्र है पूरी तरह से सिंह राशि में आता है, इस नक्षत्र का जो स्वामी है वो शुक्र है। इसी वजह से ये जो नक्षत्र है वो काफ़ी ज़्यादा लैविश लाइफस्टाइल जीने वाला नक्षत्र है। अधिभौतिक सुख के प्रति इनका जो अट्रैक्शन होता है वो काफ़ी ज़्यादा देखा जा सकता है। अधिकार लालसा भी इनमें देखी जा सकती है। लीडरशिप क्वालिटीज़ भी इनमें काफ़ी ज़्यादा देखी जा सकती है। काफ़ी ज़्यादा बुद्धिमान होते हैं। इनका जो रहन सहन होता है वो काफ़ी नीट एंड क्लीन होता है। जैसे कि हम देखते हैं कि जो सिंह राशि में जो रहन सहन के मामले में, मतलब उनका जो रहन सहन होता है काफ़ी अच्छा होता है। ब्रांडेड कपड़े वो पहनते हैं, या फिर हर एक इनका जो रहन सहन होता है, वाणी, बोलना, चलना, फिरना या फिर विचार, उसमें एक अलग ही प्रकार दिखाई देता है। काफ़ी उच्चतम इनके जो विचार होते हैं वो देखे जा सकते हैं। इनके जो ड्रीम्स होते हैं, इनके जो सपने होते हैं वो भी काफ़ी लार्जर देन लाइफ होते हैं। हमेशा सोचते हैं कि लाइविश लाइफस्टाइल के तरह, मतलब जीवन का पूरी तरह से आनंद लिया जाए। मतलब कई ऐसे जो नक्षत्र होते हैं थोड़े वैराग्य की तरफ जाते हैं, या फिर थोड़े मतलब जैसे हम देव देवता के प्रति उनके जो बातें होती है थोड़ी सी ज़्यादा होती है। ये जो नक्षत्र है, मतलब पूर्वा नक्षत्र है, वो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। अधिभौतिक सुख के प्रति इनकी जो अट्रैक्शन होती है, भोग लालसा होती है, वो थोड़ी सी ज़्यादा देखी जा सकती है। और सबसे इंपॉर्टेंट बात, ये जो सभी बातें हैं, मतलब अधिभौतिक सुख के प्रति जो सभी बातें वो उनको मिलते भी हैं। मतलब कई दफ़ा ऐसे भी होता है कि सिर्फ हम इच्छा करते हैं लेकिन उसका उपभोग नहीं ले पाते। लेकिन यह जो नक्षत्र या फिर इस नक्षत्र की जो स्त्री है उस बारे में काफ़ी भाग्यवान होती है या फिर लकी भी होती है। उसी प्रकार ये सभी चीज़ें होने के बावजूद भी इस नक्षत्र की जो स्त्री होती है काफ़ी ज़्यादा साहसी होती है, पराक्रमी होती है। कि वे रवि का जो गुणधर्म है, मतलब सिंह राशि का जो गुणधर्म है वो इसमें आप देख सकते हो, शूर होते हैं, पराक्रमी होते हैं, साहसी होते हैं। उसी प्रकार इस नक्षत्र की जो स्त्री होती है उनमें स्पोर्ट्स के प्रति भी थोड़ा अट्रैक्शन होता है। मतलब स्पोर्ट्स जो होता है, खास करके जो फॉरेन स्पोर्ट्स है उसमें उनको जो ज़्यादा जो अट्रैक्शन है वो देखा जा सकता है। कलाकार होते हैं। देखिए इस नक्षत्र का जो स्वामी है वो शुक्र है। इसी वजह से किसी ना किसी प्रकार की कला या फिर उसके प्रति जो अट्रैक्शन होता है वो इनमें काफ़ी अच्छा देखा जा सकता है। नृत्य नाट्य या फिर सिनेमा के प्रति भी इनका जो अट्रैक्शन होता है काफ़ी अच्छा देखा जा सकता है। अब यहाँ पर सिर्फ एक बात है जिसके ऊपर थोड़ा सा अमल करना चाहिए, या फिर वो जो बात है थोड़ी सी ध्यान में लेनी चाहिए। जो महत्वाकांक्षा जिसे हम कहते हैं, एम्बिशन जिसे हम कहते हैं, वो इस नक्षत्र में देखी नहीं जाती। बाकी जो सभी महत्वपूर्ण गुणधर्म है, जैसे कि डेडिकेशन है, गोल ओरिएंटेशन है, या फिर हार्ड वर्किंग, लीडरशिप क्वालिटीज़ है, वो जो सभी बातें हैं जो कि करियर के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होती है, वो सभी बातें इस नक्षत्र की जो स्त्री है उनमें देखी जा सकती है। लेकिन महत्वाकांक्षा न होने के कारण करियर में कभी कभी इस नक्षत्र की जो स्त्री है थोड़े से पीछे आ सकती है। अगर आप इस नक्षत्र की स्त्री के रिलेशनशिप में है तो कोई ना, अगर आप उनके लिए मोटिवेटर हो तो, या फिर कोई ना कोई व्यक्ति इनके लिए अगर मोटिवेटर होता है तो फिर इस नक्षत्र की जो स्त्री है वो जीवन में बहुत ही आगे बढ़ सकती है। उसी प्रकार जो खान पान की बात है उसमें भी जो शेफ होते हैं, मतलब अच्छी तरह से खान पान करना या फिर खाने की जो चीज़ें हैं वो बनाना, इसमें भी इनको काफ़ी अच्छी महारत हासिल होती है। सिर्फ इनकी जो कला है वो अच्छी तरह से पॉलिश की जाए या फिर उसके बारे में कुछ ट्रेनिंग वगैरह ली जाए तो रेस्टोरेंट होटल के व्यवसाय में इस नक्षत्र की जो स्त्री है वो काफ़ी आगे बढ़ सकती है। मतलब इनको ये कला भी काफ़ी अच्छे तरीके से आती है। उसी प्रकार इस नक्षत्र की जो स्त्री है वो इनमें लीडरशिप क्वालिटीज़ भी काफ़ी अच्छी देखी जा सकती है। इंसानियत भी काफ़ी अच्छी होती है, मतलब लोगों से किस तरह से इंटरेक्ट करना है, किस तरह से आगे बढ़ना है, ये जो सभी बातें हैं वो इस नक्षत्र की स्त्री में काफ़ी अच्छी आती है।
है या फिर उनमें देखी जा सकती है। सिर्फ यही बात है कि इनका अगर मोटिवेट अच्छी तरह से किए जाए या फिर इनके पास एम्बिशन अच्छी हो तो इस नक्षत्र की जो स्त्री है वह जीवन में काफ़ी आगे बढ़ सकती है। उनका जो रहन सहन होता है काफ़ी लाविश होता है। स्पेंडिंग कैपेसिटी भी इनमें काफ़ी ज़्यादा देखी जाए, मतलब खर्च करते हैं लेकिन खुद के लिए। अब ये बातें इनमें काफ़ी अच्छी देखी जा सकती है। आप यहाँ पर जैसे हम बातचीत कर रहे थे कि अगर पूर्वा नक्षत्र की जो स्त्री है वो अगर रिलेशनशिप में है तो उनका जो एक्सपेक्टेशन है वो किस प्रकार की होगी। तो एक्सपेक्टेशन के बारे में अगर देखा जाए तो इनका जो हमने अभी तक जो भी इनके जो गुण हमने गिनवाए तो उसी प्रकार के जो गुण है वो सामने वाला जो व्यक्ति है उसमें ये देखेंगे, क्योंकि इनकी जो सभी हैबिचुअल एक्शन है, मतलब इनकी जो सभी आदतें हैं वो पूरी तो होनी चाहिए, इनकी जो अपेक्षाएं हैं वो पूरी होनी चाहिए। तो सबसे पहले ये यही देखेंगे कि सामने वाला जो व्यक्ति है उनका जो फाइनेंशियल स्टेटस है वो किस प्रकार का है। देखिए जो भी मनुष्यगणी नक्षत्र है, मतलब ये भी मनुष्यगणी नक्षत्र है, वो थोड़े से प्रैक्टिकल होते हैं, मतलब पैसे के मामले में काफ़ी सजग होते हैं, इमोशंस उनमें ज़्यादा देखा नहीं जाता। जो देवगनी नक्षत्र है वो नॉर्मली उनमें जो इमोशंस है वो काफ़ी ज़्यादा देखे जा सकते हैं। इसके पहले भी हमने कई ऐसे देवगनी नक्षत्र के बारे में देखा तो वहाँ पर हमने इसके बारे में जिक्र किया था। अब यहाँ पर ये जैसे कि मनुष्यगणी नक्षत्र है तो नॉर्मल है, और ये बात उतनी ही सच भी है कि आपको फाइनेंस के बारे में भी सोचना है। तो इस नक्षत्र की जो स्त्री है जब भी वो रिलेशनशिप में आएगी तो ज़रूर देखेगी कि सामने वाला जो व्यक्ति है उसका रहन सहन कैसा है, उसकी सोच कैसी है, घर पर ये जो व्यक्ति है किस प्रकार से बिहेव करता है, उसका जो करियर है वो किस प्रकार का है, उसकी फाइनेंशियल स्टेटस किस प्रकार की है, सबसे इंपॉर्टेंट बात उसका रहन सहन और उसका जो पूरा व्यक्तित्व है वो किस प्रकार का है। तो वो अगर अच्छा है, वो अगर ठीक ठाक है तो इस नक्षत्र की जो स्त्री है वो काफ़ी इजीली आपके रिलेशनशिप में आ जाएगी। और दूसरी ज़्यादा महत्वपूर्ण बात, जो भी आपने इनके सामने अपनी जो इमेज रखी है वो हमेशा उसी प्रकार से होनी चाहिए। अगर उसमें कोई खोट आती है, अगर उसमें कोई प्रॉब्लम आता है तो इस नक्षत्र की जो स्त्री है वो आपसे जुदा हो जाएगी या फिर रिलेशनशिप आपका जो है वो कट ऑफ हो जाएगा और आपको सुनवाएगी भी, क्योंकि यह सिंह राशि है। तो इसी वजह से आपको इसके बारे में जो भी बातें हैं वो अगर ट्रांसपेरेंट रखते हो और फिर आपकी जो रिलेशनशिप है वो अच्छी तरह से डेवलप हो जाती है तो आपको किसी भी प्रकार के प्रॉब्लम रिलेशनशिप में नहीं आएंगे। दूसरे सबसे इंपॉर्टेंट बात जो है वो काफ़ी खास भी है कि इस नक्षत्र की जो स्त्री है वो आपको पूरी तरह से आज़ादी देगी, मतलब फ्रीडम देगी। ऐसा नहीं है कि कई ऐसे जो नक्षत्र होते हैं वो होते क्या है कि जब भी वो रिलेशनशिप में आते हैं तो पहले तो सबसे महत्वपूर्ण बात वो कमिटमेंट मांगते हैं। अब ये जो कमिटमेंट वाली बात है यह पूर्वा नक्षत्र की जो स्त्री है वो नॉर्मली नहीं मांगती। आपको पूरी तरह से फ्रीडम होता है, आप कहाँ जा रहे हो, क्या कर रहे हो, किस प्रकार से जो भी बातें हैं आपके सराउंडिंग के जो लोग हैं वो इसके बारे में वो ज़्यादा नहीं पूछताछ करेंगे और आपसे वो वही एक्सपेक्ट करेंगे आप भी उनको इनके लिए इसी प्रकार का जो फ्रीडम है वो देना चाहिए। और दूसरी इंपॉर्टेंट बात इनके बारे में ये बात होती है कि जो प्रेम है वो अगर हृदय से है तो जो व्यक्ति है वो बाहर क्या कर रहा है, किस प्रकार से कर रहा है, उससे कोई लेना देना नहीं होता। तो यही बात है, काफ़ी सीधे सीधे होते हैं और उनकी जो चाह होती है, इनकी जो डिमांड्स होते हैं, इनकी जो अपेक्षाएं होती है वो सभी आपके सामने वैसे भी देखी जाएगी। अगर वो आप उसमें खरे उतरते हो तो आपको आपके रिलेशनशिप में किसी भी प्रकार के प्रॉब्लम कॉम्प्लिकेशन नहीं आएंगे। लेकिन भूल कर भी इनका अपमान नहीं करना, जैसे कि हमने मघा नक्षत्र के बारे में भी देखा था। लेकिन मघा नक्षत्र की जो स्त्री वर्ग होता है उनके जो तेवर होते हैं वो थोड़े से तीखे होते हैं। पूर्वा नक्षत्र की जो स्त्री होती है इनके जो तेवर होते हैं उतने तीखे नहीं होते, हालांकि थोड़े बहुत एडजस्ट कर भी लेते हैं। लेकिन जो भी बात है मतलब अपमान वगैरह नहीं करना वो ये जो बात है सिंह राशि के जो तीनों नक्षत्र हैं मतलब मघा पूर्वा उत्तरा तीनों को भी उसी प्रकार से लागू होते हैं। तो अपमान नहीं करना ये बात है। और ज़्यादा जो भी बातें हैं वो आप अगर मेल जोल से करते हो तो पूर्वा नक्षत्र की स्त्री है उनके साथ आपकी जो रिलेशनशिप है वो काफ़ी अच्छे तरीके से आगे बढ़ सकती है। इसके बावजूद अगर कोई प्रॉब्लम कॉम्प्लिकेशन होते हैं तो आपकी जो कुंडली है वो देखनी ज़्यादा आवश्यक होती है, क्योंकि बाकी जो ग्रह है वो भी इस पर असर कर सकते हैं। तो दोस्तों ये था पूर्वा नक्षत्र की जो स्त्री है वो अगर रिलेशनशिप में होगी तो वो रिलेशनशिप में उनकी जो अपेक्षाएं हैं, उनका जो व्यक्तित्व है होता है, या फिर ऐसी कौन सी बातें हैं जो कि आपको करनी चाहिए या फिर ऐसी कौन सी बातें हैं जो कि आपको टालनी चाहिए, सभी के बारे में चर्चा। आपको ये वीडियो कैसे लगा, आपने किस प्रकार से अनुभव किया, नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करना। और अपना जो चैनल है ब्रह्मांड सिद्धि एस्ट्रो इसे भी लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करना। धन्यवाद।